उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे आज युग पुरुष महामना मदन मोहन मालवीय की। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर को सन 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। महामना माँ भारती के सच्चे सपूत थे। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही माँ गंगा को अविरल और निर्मल रखने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेकर पस्त किया। महामना ने कभी विदेश का पानी नहीं पिया। वो लंदन भी प्रैक्टिस करने के लिए जाते तो गंगा जल का कलश साथ लेकर जाते ताकि उन्हें विदेशी पानी न पीना पड़े। महामना जी का व्यक्तित्व है, वो जो कहा वो किया वही जिए। महामना जी गंगा जी के लिए समर्पित थे। गंगा मैया का जल वो जब भी जब वकालत करते थे और यहाँ से लंदन जाए तो भी गंगा जल लेकर जाते थे। उसका सेवन यहाँ अनवरत अंतिम दम तक उन्होंने गंगा जल का ही सेवन किया। और गंगा जल की पवित्रता के लिए उन्होंने उस समय जिस समय अंग्रेज़ों का काल था उस समय जो आंदोलन चलाया, जब ये हो गंगा के खिलाफ कोई बात हो तो खड़े हो जाते थे। और आज भी अंतिम क्षण तक उन्होंने गंगा जल का सेवन किया। और गंगा की सफाई का जो आज बीड़ा जो सरकार उठाए हुए है, ये उन्होंने उनकी ही देन है। उस समय से अनवरत गंगा जल के लिए आंदोलन की शुरुआत और उसको व्यवस्थित करने का कि जल हमारा शुद्ध रहे, ऑक्सीजन रहे, उसमें जलजीव पनपें, और उसके लिए अनवरत उन्होंने अपने अंतिम प्राण त्यागने तक गंगा के लिए जिए और गंगा जल उनका जीवन था। यही उनके दादा का नाम पंडित प्रेमधर मालवीय था। उनके पिता पंडित बैजनाथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ भागवत कथा के उत्कृष्ट कथावाचक भी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय का विवाह 1878 में मिर्ज़ापुर की कुमारी देवी के साथ हुआ। बालक मदन मोहन की शिक्षा 5 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी। वो एक मेहनती बालक थे। उन्होंने 1879 में म्योर सेंट्रल कॉलेज से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1884 में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक और 1891 में LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। मदन मोहन मालवीय एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें हम सब महामना के नाम से भी जानते हैं। उन्हें वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक के रूप में भी याद किया जाता है। एक मज़ेदार किस्सा है कि ये महामना जी गए जो है हैदराबाद के निज़ाम के पास। ये कम लोग जानते होंगे कि हैदराबाद के निज़ाम के पास गए और निज़ाम से कहा कि साहब मैं जो है एक विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि समकालीन जो निज़ाम हैदराबाद थे वो बहुत खड़ूस से, कंजूस से, और थोड़ा सा जो है वो महामना जी का जो एकदम ब्राह्मण वाला जो लुक है उसको देख के कि कहाँ ब्राह्मण ये आ गया, गरीब आदमी जो है ये चंदा मांगने के लिए, तो उनकी उपेक्षा किया। कहा मेरी ज्योति मिलेगी जो है चंदे के रूप में तुम्हारे विश्वविद्यालय में। कहे महाराज अपनी ज्योति ही दे दीजिए। और ज्योति उन्होंने ले लिया। और मज़ेदार बात देखिए
कि वो जूती लाकर उन्होंने जो है सड़क के ऊपर रखकर एक ऑक्शन शुरू कर दिया कि निजाम हैदराबाद की जूती ले लो, निजाम हैदराबाद की जूती ले लो। और किसी विदेशी ने जो है वह जूती 1,21,000 रुपये में जो है ऑक्शन में ले लिया। उस पैसे से जो है उन्होंने BHU के जो फंड थे उसमें लगा दिया। जब निजाम हैदराबाद को पता लगा तो बड़े शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए। बाद में कुछ और भी उन्होंने दिया। काशी नरेश के पास पहुँचे कि साहब विश्वविद्यालय बनाना है, कुछ दे दो। कहे अरे पंडित, अच्छा जाओ, तुम आए हो विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखने के लिए, जितना जो है ये हमारी जो रियासत है इसमें जितना तुम एक दिन में पैदल चल लोगे उतनी ज़मीन तुमको दिया। तो महामना जी जो है सुबह मान लीजिए आज 9-10 बजे मिले होंगे, जितना जो है वो चले, वो 5-7 मील तक जो है वो बनारस में जो है जितना उन्होंने जो है अपने कदमों से नापा, वो काशी नरेश ने उनको जो है, इसी तरीके से दरभंगा नरेश ने। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर, दुनिया के विश्वविद्यालयों के इतिहास की भूमिका में मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ कि तमाम विश्वविद्यालय राज प्रसादों, सरकारों या सामंतों की कृपा पर बनते हैं। लेकिन महामना जी वो गुरुकुल परंपरा जो एक भारतवर्ष की प्राचीन गुरुकुल परंपरा है कि भिक्षाटन करके जो है गुरुकुल बनाने की जो परंपरा थी, उस परंपरा को आधुनिक युग में जो है महामना जी ने जीवंत किया। कुछ नहीं था, फक्कड़ थे, किराए के मकान में यहाँ जन्म हुआ, लेकिन अपना झोला और अपना दामन लेके निकले और भिक्षाटन करके पूरे देश के अंदर उन्होंने जो है इतने बड़े अरबों रुपए के जो है BHU की स्थापना किया। ये दुनिया में दूसरा विश्वविद्यालय में ये उदाहरण नहीं जो महामना कर गए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान विद्वान, शिक्षाविद, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। उन्होंने वर्ष 1896 में हिंदू महासभा की स्थापना की। उन्हें कई दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने का भी काम करने का श्रेय जाता है। महामना ने कोर्ट में हिंदी को बढ़ावा दिया, जिससे राष्ट्रभाषा का सम्मान और बढ़े। 12 नवंबर 1946 को 85 वर्ष की आयु में महामना मदन मोहन मालवीय का देहांत हो गया। ये राष्ट्र की एक अपूर्णीय क्षति थी। मेरा मानना है कि 20वीं शताब्दी में देश स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से जूझ रहा था। अंग्रेज़ों का शासनकाल था। उन दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग आगे आए देश की आज़ादी के लिए, उनमें मदन मोहन मालवीय जी का बड़ा नाम है, बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है। इन्होंने देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पे देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। पेशे से अधिवक्ता मदन मोहन मालवीय जी थे। इन्होंने पहले वकालत शुरू की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, उसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई में भाग लिया। देश के न्यायिक क्षेत्र में पहले उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था। हिंदी के प्रयोग करने का श्रेय मदन मोहन मालवीय जी को ही जाता है। उन्होंने इसके लिए बहुत अथक प्रयास किया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग बढ़ा। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी मदन मोहन मालवीय जी का योगदान अद्वितीय रहा। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मुकदमों में भी भाग लेके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद की। ऐसे महामना को सादर नमन है। महामना जी का व्यक्तित्व और कृतित्व जितना ही बखान किया जाए वो बहुत छोटा होगा, कम होगा, लेकिन उनकी व्यक्तित्व उनकी बहुत बड़ी थी, जिनके बारे में कहना बहुत जितना भी कहा जाए कम है। इसी के साथ प्रयागराज से